Good morning, students. How are you all? Hope you have spent some nice time during that summer vacation, and even your exam goes well. Okay. So today I will start a new chapter. That is chapter number 5. The name of the chapter is factors and multiples. Okay. And in this chapter, you will discuss about this following point. First is what is factors and multiples. Then we will learn about the divisibility rule. Okay, this divisibility rule I think we are getting for the first time. Number 3 is even number, odd number, and prime number. Number 4 is what is composite number. Number 5. What is twin prime, and the last one is what is co-prime. Okay, so before discussing this chapter, your table should be clear. Your multiplication table should be clear. If your multiplication table is clear, then इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस चैप्टर. ओके, then another topic is there, that is HCF and LCM. HCF and LCM भी हम लोग सीखेंगे इस बार. ठीक है, तो HCF और LCM करने के लिए आप लोगों का टेबल और यहाँ तक को-प्राइम तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए. ये अगर क्लियर हो गया तो आप लोग HCF एंड LCM बहुत इजीली कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द discussion. The first point is what is factors and multiples. Okay, what is factors and multiples? So here we will discuss about the what is factors and multiples. Now what is factors? We all know that. Let's divide 25 by 6. 25 by 6. So 25. So 6 4s are 24, and after subtracting we will get remainder as 1, isn't it? So this is called remainder, or remainder. This 4 is called quotient, that is Q, quotient. You already know that this 6 is your divisor. डिविजर मीन्स क्या, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविजर कहेंगे. किस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड. तो 25 इज द 25 को हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड. ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, ये आप लोग समझो. ये जो 6 जो डिविजर एंड फैक्टर्स एक्चुअली बोथ आर सेम. डिविजर्स बोलो या फैक्टर्स बोलो, बोथ आर सेम, लेकिन डिविजर और फैक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 6 से 25 को डिवाइड किया, 24 मिला, रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला. अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद हम लोग का रिमाइंडर रह जाता है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 1 एज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर रह गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविजर कहेंगे. और अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है, 0 एज रिमाइंडर, देन वी कॉल दैट नंबर एज ए फैक्टर. Let's take one example.
20 divided by 5. 20 divided by 5. So if we divide 20 by 5, if we divide 20 by 5, we get 5 4s are 20. तो रिमाइंडर क्या है? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग गेट रिमाइंडर इज 0. तो रिमाइंडर क्यों 0 हुआ? दैट मींस हम लोग 5 से 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं. 5 से 20 को हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को क्या मिला? 0 मिला. रिमाइंडर इज 0. देन वी कॉल दैट 5 इज अ फैक्टर. तो ये क्या 5 क्या हो गया? फैक्टर. क्योंकि this 5 is completely divisible, this 20 is completely divisible by 5, but here this 25 is not completely divisible by 6, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 रह गया था. 1 रिमाइंडर रह गया मतलब क्या? पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 एक्स्ट्रा रह गया. लेकिन यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, रिमाइंडर 0. तो अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद हम लोग कंप्लीटली डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको फैक्टर. अगर रिमाइंडर रह जाता है देन वी कॉल इट डिवीजर. ठीक है? तो समझ में आया क्या फैक्टर और डिवीजर किसको कहते हैं? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मल्टीपल्स. फैक्टर समझ में आ गया हम लोग को. फैक्टर्स, ये फैक्टर्स पार्ट तो हो गया, समझ में आ गया फैक्टर्स क्या है. नाउ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स कुछ नहीं है, आप लोग टेबल होता है 5 1 जा 5 कितना होता है, 5 2 जा कितना होता है, 5 3 जा कितना होता है, 6 5 जा कितना होता है, 7 2 जा कितना होता है, 7 8 जा कितना होता है. आप लोगों को टेबल तो आता है आप लोगों को. तो वही जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है वही एक्चुअली क्या है हम लोग का मल्टीपल्स है. ठीक है? तो मल्टीपल्स लेके आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो टेबल आता है. नाउ द मेन पार्ट. तो हम लोग को फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, डिस्कशन कर लिया. नाउ द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल. वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिविजिबिलिटी रूल आपको हमेशा लगेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है? नाउ डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्यों यूज करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग को तो डिवाइड करना आता है. ठीक है? डिविजिबिलिटी मींस डिवाइड करना, तो हम लोग को तो डिवाइड करना आता ही है. लेकिन ये डिविजिबिलिटी रूल क्यों बनाया गया? अगर ये रूल हम लोगों ने सीख लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड जाएगा. ये एक ट्रिक मेथड है. ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल एक बार अगर सीख जाओगे तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड जाएगा. तो इसलिए आप लोगों को टेबल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. अगर आप लोगों का टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटलीस्ट आपको 15, अगर ज़्यादा आता है तो अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 15 आप लोग का अगर क्लियर है तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल समझने में बहुत आसानी होगा. क्योंकि इन दिस मेथड विल लर्न हाउ टू डिवाइड फास्ट. कैसे हम लोग को फास्ट डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड जाएगा. ठीक है? तो ये ट्रिक क्या क्या है हम लोग करेंगे. तो स्टार्ट विथ 2. 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे. 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है 1 से हर एक नंबर डिवाइड जाएगा. 1 से हर एक नंबर डिवाइड जाएगा. इसलिए क्या कहते हैं? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 से कोई भी नंबर को देखो, 5 से 1 डिवाइड कर सकते हैं. तो 5 से अगर 1 डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? 5 ही निकलेगा. इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ. ये तो हम लोग को मालूम है डिवाइड चैप्टर से. तो इसलिए अब हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? सो D2 means डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? If the
digit, if the digit in the ones place is either 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब क्या है, हम लोग को जब कोई भी नंबर दिया जाएगा, कोई भी नंबर को डिवाइड करने के लिए बोलेगा 2 से, तो हम लोग को देख के ही पता चल सकता है कि इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कैसे पता चलेगा? अगर वंस प्लेस में, जैसे हम लोग समझ लो आप लोगों को एक नंबर दिया गया है, द नंबर इज 378। कैन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 2? तो हम लोग को देख के ही पता चल सकता है कि इस नंबर को 378 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सिंपल ट्रिक इज डिजिट इन द वंस प्लेस। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? ये आप लोगों का वंस, ये आप लोगों का टेंस, ये आप लोगों का 100, सही कि नहीं? तो वंस प्लेस में कौन सा नंबर है? वंस प्लेस में कौन सा नंबर है? 8। नाउ सी द रूल। अगर वंस प्लेस में आइदर 0 हुआ या 2 हुआ या 4 हुआ या 6 हुआ या 8 हुआ, इनमें से अगर कोई भी एक हुआ तो इस पूरे नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है? 8 है। तो देख लो ना, यहाँ पे 8 है कि नहीं? हाँ 8 है। तो मतलब इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्लस एक अनदर एग्जांपल, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। लेट 463। क्या इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सी द डिजिट इन द वंस प्लेस। If the digit in the ones place is either 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? 3 है। इस लिस्ट में जो नंबर है ये तो नहीं, यहाँ पे नहीं। इनमें से अगर कोई भी अगर एक होता है वंस प्लेस में, तभी जाके 2 से डिवाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 है, तो इस स्टार्ट में क्या है? 3 है क्या? नहीं है। दैट मींस ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं। समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल? 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। रूल 3 क्या है डिविजिबिलिटी का? कोई भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करना है तो रूल क्या है? If the sum of the given number is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. इसका मतलब क्या है? देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं तो आप लोग जल्दी जल्दी समझ जाओगे, ठीक है? Let's take one example. 345. 345. Can you divide this number by 3? आपको देख के पता चलना चाहिए कि इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एक ट्रिक क्या है? जो नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 345 दिया गया है नंबर, तो उन सब नंबर को आपस में प्लस कर लो। आई मीन यहाँ पे 349 है तो इसको आपस में प्लस कर लो। 3 + 4 + 5 आपस में प्लस कर लो। 345 है तो 3 + 4 + 5। आई बताओ 3 + 4 + 5 करने से कितना मिलता है? तो 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, 7 + 5 12, सब प्लस करने के बाद कितना हो गया? 12। Now tell me one thing, can you divide this 12 by 3? क्या हम लोग इस 12 को सब आपस में सब नंबर को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है दैट इज 12, क्या इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। दैट मींस इस 12 को हम लोग
3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक 4 प्लस 6 प्लस 3 463। क्या इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर पाएंगे? 3 से तो क्या करना पड़ेगा? आपस में प्लस कर लो। 4 प्लस 6 प्लस 3, तो 4 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13। क्या हम लोग 13 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? अब चेक कर लो कि 3 का टेबल में 13 आता है कि नहीं आता है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 होता है, लेकिन 13 तो नहीं मिलता है। मतलब हम 13 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो दैट मींस ये जो पूरा नंबर है इसको हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 3 का रूल। नाउ नेक्स्ट इज 5। 3 के बाद क्या है? 5। फाइव क्या है? डिजिट इन दी वंस प्लेस, डिजिट इन दी वंस प्लेस must be either 0 और 5। तो 5 से हम लोग किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? आप लोगों को देख के ही मालूम होना चाहिए कि इस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कैसे? अगर वंस प्लेस में 0 या 5 हुआ, इट में भी आइदर 0 और 5। अगर ये 0 या 5 हुआ, इन दोनों में से अगर कोई एक नंबर होता है तो इस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। 265 और एक एग्जांपल ले लो 750। तो यहाँ पे देखो ये आपका वंस प्लेस, टेंस, 100। तो हम लोग को सिर्फ क्या लेना है? डिजिट इन द वंस प्लेस। वंस प्लेस में क्या है? 5। तो अगर वंस प्लेस में 5 होता है तो हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर वंस प्लेस में 0 होता है तो हम लोग इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 387। क्या इस नंबर को 387, क्या इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? वंस प्लेस में क्या है? 7। तो अकॉर्डिंग टू द रूल डिजिट इन द वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? आइदर 0 और 5। अगर दूसरा कोई नंबर होता है तो ये डिवाइड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 7 है, दैट मींस 0 और 5 दोनों में से कोई एक भी नहीं है, 7 है। तो दैट मींस इस नंबर को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ 5 के बाद डिविजिबिलिटी 5 के बाद 6 आता है, 7 8 9। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट 9 में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार आप लोगों का सिलेबस में 2 3 5 9 एंड 10 है। ठीक है, तो जो जो आप लोगों का सिलेबस में है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बार आप लोग सिलेबस में 5 के बाद डायरेक्ट 9 आता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का रूल और 9 का रूल सेम है। ठीक है,
3 का रूल क्या था? जैसे कोई भी नंबर ले लो, 675, तो 3 का रूल क्या था? 3 का रूल आपस में नंबर को प्लस कर दो, सम ऑफ द नंबर्स आपस में प्लस करो, तो 6 प्लस 7 प्लस 5, तो 6 प्लस 7 प्लस 5 करने से कितना मिलता है? 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, प्लस करने के बाद कितना मिला? 80। नाउ चेक, अभी आप लोगों को क्या चेक करना है? आप लोगों को आपस नंबर को आपस में प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिला है, आप लोगों को रिजल्ट कितना मिला है? 18 मिला है। क्या ये जो 18 है, जो रिजल्ट मिला आप लोगों को, जो नंबर 18, क्या ये 9 के टेबल में आता है? चेक कर लो, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट मींस हम लोग 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर दिया जाएगा इन सब नंबर को आपस में प्लस कर लो, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट अगर 9 का टेबल में आता है तो समझ जाना कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 9 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, ठीक है, नजर एग्जाम्पल, थ्री 364, टेक अनदर एग्जांपल 364। तो क्या करना है? आपस में प्लस करो, 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना? यहाँ पे 5 लिख दो, 564। तो 5 प्लस 6 प्लस 4, तो 5 प्लस 6 प्लस 4 करने से कितना मिलता है? 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, प्लस करने के बाद कितना मिला? सबको प्लस करने के बाद कितना मिला? 15 मिला। नाउ चेक कि ये जो 15 है ये 9 का टेबल में आता है कि नहीं आता है? 5 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 15 तो नहीं है, तो दैट मींस इस 15 को हम लोग 9 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो दैट मींस ये जो पूरा नंबर है इसको भी हम लोग 9 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको अगर 9 से डिवाइड कर पाएंगे तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 9 से डिवाइड करेगा। अगर ये यहाँ पे नहीं गया 9 से डिवाइड तो ये पूरा नंबर भी 9 से नहीं जाएगा। ठीक है, सो 9 के बाद आता है 10, लास्ट वन इज 10। D10, divisibility rule of 10। 10 सबसे इजी है, डिजिट इन दी वंस प्लेस, डिजिट इन दी वंस प्लेस में मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। मतलब कोई भी नंबर दिया गया है, आप लोगों को कोई भी नंबर दिया गया है, अगर वंस प्लेस में अगर 0 है तभी हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर वंस प्लेस में 0 नहीं है तो मतलब हम लोग 10 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे 270, तो वंस टेंस 100, वंस प्लेस में क्या है आप लोगों का? 0 है, तो दैट मींस इस पूरे नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा नंबर दिया गया है 457, तो ये आपका वंस टेंस 100, वंस प्लेस में क्या है? वंस प्लेस में 7, तो दैट मींस ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि रूल ने क्या बोला कि वंस प्लेस में हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी जाके आप लोग को 10 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल।
इसके बेस्ड आप लोगों को बुक्स में प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.1 ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ so today we have discussed about the factors and multiples and the divisibility rule, इतना तक हम लोगों ने कर लिया। on next day we will discuss about the remaining topics, okay। today we have learned up to this much। on next class we will discuss about the rest of the topic।